सामने सरयू नदी बह रही है जहाँ पे बोटिंग भी की जाती है। यहाँ से पर्यटक बैठ के नदी का नज़ारा देखते हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी से दूर बहराइच के कतरनिया घाट आए हैं। यहां पर वाइल्ड सेंचुरी है। अंदर जो भी कुछ भी है हम आपको चल के दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और सब कुछ बताएंगे कतरनिया घाट में क्या क्या खास है। सबसे पहले आपको मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां पर फॉरेस्ट विभाग ने कॉटेज बना रखी है टूरिस्टों के रहने के लिए। अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो उसके लिए समय है सुबह भोर का और शाम का। उसके लिए यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। चलिए वो जगह हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए शानदार कैंटीन बनी हुई है। यहाँ पर हर प्रकार का आपको खाना मिल जाएगा। और मैं दूसरी तरफ ये दिखाऊंगा, यहाँ पर आपके रहने की व्यवस्था है। 3500 रुपये पर नाइट यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। जिस कॉटेज में आप रुकेंगे यहाँ पर काफ़ी संख्या में लंगूर बंदर आपको नज़र आएंगे। यहीं से वाइल्ड लाइफ की शुरुआत होगी। यहाँ पर लंगूर बंदर खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। उसके बाद हमारे जंगल का सफ़र शुरू होगा। घाट के रिवर बैंक पे आ गए हैं जहाँ से गरुआ रिवर बोट सफारी शुरू होती है। यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं। जब हम लोग आए तो ये सफारी का लास्ट दिन था। कल से 5 महीने के लिए जंगल सफारी बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर जाड़ों में इसकी शुरुआत होगी। दोस्तों, हम उस झोपड़ी के पास आ गए हैं। हमारे सामने 2 झोपड़ियाँ दिख रही हैं। दोनों उस समय की याद दिला रही हैं जब लोग पेड़ों पे रहा करते थे। उसी याद को ताज़ा किया जा रहा है। यहाँ दिखेंगे आपको कि ये खंभों के ऊपर झोपड़ी बनाई गई है। वो अंदर पूरी तरह से रिहाइश का लग्जरियस इंतज़ाम किया गया है। सामने कुर्सियाँ आपको दिख रही होंगी और हम करीब चल के दिखाते हैं। ये काफ़ी मोटी मोटी बल्लियां हैं। खूबसूरत और आकर्षक बनाया गया है। हम कोशिश करेंगे ऊपर चल के इसको दिखाने के लिए और आपको दिखाएंगे। हम आ गए ऊपर। यहाँ पर बेत की कुर्सियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे पूरी बालकनी बनी हुई है। यहाँ से शानदार नज़ारा आप नदी का देख सकते हैं, जंगल का देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डबल बेड लगी हुई है। एक कपल, एक परिवार के रहने के लिए इसको बनाया गया है। छत पे पंखा है और इधर टॉयलेट का व्यवस्था की गई है। दिखाना चाहेंगे आपको। ये एक चेयर रखी है, ये कमोड है और बेसिन लगी हुई है। ये ऊपर का हिस्सा हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर पूरा लाइट का इंतज़ाम है। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इस हट को। यहाँ से बाहर का नज़ारा आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। पर बेत की कुर्सी पे बैठे हैं। यहाँ पर हम आपको घूम के दिखाएं। बाहर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने सरयू नदी बह रही है जहाँ पे बोटिंग भी की जाती है। यहाँ से पर्यटक बैठ के नदी का नज़ारा देखते हैं जिसमें क्रोकोडाइल, घड़ियाल, तमाम तरह के एनिमल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस हट से नीचे उतर रहे हैं। लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं जो थोड़ा थोड़ा हिल रही हैं। और आपको मैं सामने दिखाना चाह रहा हूँ, ये दूसरी है हट। और की विशेषता क्या है कि इसको पेड़ का सहारा लेकर इसको बनाया जाता है। आप देखिए पेड़ किस तरह घुमावदार है, उसी के ऊपर पूरा ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है।
तरनिया घाट के उस स्थान पर आ गए हैं जहां से बोटिंग की जाती है और कौन कौन से यहां पर वाटर एनिमल्स नज़र आते हैं। डक है, फिश है और हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है। ये लकड़ी की सीढ़ियां हैं जो हमको प्लेटफार्म तक ले जाएंगी। बोर्ड दिखाना चाहूँगा और इस सामने सरयू नदी दिख रही है। हालांकि पानी यहाँ पर कम है और सामने जो है जलकुंभियाँ और काफ़ी पेड़ निकल आए हैं नदी के अंदर, फिर भी काफ़ी हिस्सा है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें बोटिंग होती है और तरह तरह के यहाँ पर घड़ियाल आपको नज़र आएंगे, क्रोकोडाइल आपको नज़र आएगा और यहाँ पर डक्स हर किस्म की नज़र आएगी। इसी पर लोग आते हैं, टूरिस्ट बोटिंग करते हैं। 3 बोर्ड यहाँ पर है। अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं। हमने अपने सेलर से कहा कि हमको वो जगह ले कर चले जिसको भारत का अमेज़न नदी कहा जाता है। तो चलिए वो हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। हम उस जगह आ पहुँचे हैं गिरवा नदी के, जिसकी तुलना अमेज़न नदी से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार अमेज़न नदी है उसी प्रकार यहाँ पर दिखाई देता है नज़ारा। देखिए दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में तेज़ बहती हुई नदी और इसमें तमाम तरह के जलीय प्राणी आपको मिलेंगे। अब हम नदी से बाहर आ गए हैं और हमारी गाड़ी इंतज़ार कर रही है जो हमको जंगल में लेकर जाएगी। आज हमारा उद्देश्य है कि टाइगर हमको देखना है। इसी लक्ष्य को लेकर हम जंगल के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमको अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है जो इस तरह है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में ही रहा। ये शेर इसलिए मैंने आपको सुनाया है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद ये है कि हम आपको एक से एक अच्छी जगह का दीदार अपने चैनल के माध्यम से करा सकें। उसी श्रृंखला में आज हम आपको सफारी कराने लाए हैं, जंगल घुमाने लाए हैं। दोस्तों, कैमरे से देखी गई चीज़ को हम भुला सकते हैं, पर आँखों से जो नज़ारा आप खुद देखें उससे ताउम्र आप नहीं भुला सकते हैं। आज ऐसा ही नज़ारा आपको हम वाइल्ड लाइफ का दिखाएंगे जो आप ताउम्र नहीं भुला सकते हैं। ये जो जगह है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, वास्तव में दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसका प्रबंधन दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य के साथ किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो इतनी खूबसूरत होने के बाद भी आम लोगों की निगाह से ना जाने क्यों दूर है। दोस्तों, कतरनिया घाट के जंगल भारत में मौजूद दुधवा और किशनपुर के जंगलों को नेपाल में स्थित बर्दिया नेशनल पार्क से जोड़ने की एक खास कड़ी है। तराई इलाका होने की वजह से यहाँ के जंगल में ढाक के पेड़, लंबी लहलहाती घास, दलदल, तालाब, पोखरे बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं जो और जंगलों में ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं। ये उन ख़ास इलाकों के तौर पर देखा जाता है जहां आज भी प्राकृतिक वातावरण बरकरार है। इस रिज़र्व फॉरेस्ट के भीतर कोई भी होटल या रिसोर्ट्स बनाने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आज भी प्राकृतिक शांति बनी हुई है। जंगल के अंदर यातायात या गाड़ियों का आवागमन भी बहुत कम है। यहाँ जंगल के अंदर रहने वालों में अधिकांश यहाँ के मूल निवासी थारू जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ का जंगल काफ़ी हद तक अनछुआ है। यहाँ शहरीकरण या विकास की आहट नहीं सुनाई पड़ती है। ये उन यात्रियों के लिए सबसे अच्छी जगह है जो शोर शराबे से दूर एक शांत छुट्टी बिताने प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। घने जंगलों, पक्षियों और वन जीवों और अन्य वन प्राणियों के बीच समय बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह है कतरनिया घाट। यहाँ जंगल के बीच गिरवा नदी बहती है जो नेपाल से निकलती है, आगे चलकर सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी को घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए शरण स्थल घोषित किया गया है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कछुए, ताज़े पानी में पाए जाने वाली मछलियाँ
और भी कई किस्म के जलीय प्राणी देखे जा सकते हैं। नदी के दोनों ओर लगे पेड़ कुदरती तौर पर बनी पेड़ों की छांव और दूर तक फैले हरे पेड़ों के जंगल तन मन को सुकून पहुंचाते हैं। और इन सब खूबसूरत नज़ारों के बीच मोटर बोट से सैर और जलीय प्राणियों को नदी में बोट के माध्यम से देखने का अपना अलग ही मज़ा है। गिरवा नदी देश की उन नदियों में से है जिसमें ताज़े पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन रहती है। ये गंगेटिक डॉल्फिन का प्राकृतिक निवास है और नदी में उछलती कूदती डॉल्फिन को देखने पर एक अलग ही रोमांच का एहसास होता है। कतरनिया जंगल 400 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा में फैला है। यहाँ साल और सागौन के पेड़ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बाघों का वास स्थल होने की वजह से ये जंगल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हिरन दिख रहा है, शायद हमारी किस्मत साथ दे जाए और टाइगर का दीदार हो जाए। आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारे गाइड ने गाड़ी रोक दी है, उसका अंदेशा है कि पास में ही टाइगर है। देखिए उसका अंदेशा कितना सच होता है। आखिर टाइगर का दीदार हो ही गया। वक्त हमारे पास कम है, हमको अंधेरा होने से पहले वापस लौटना है। दोस्तों, आज हमने आपको कतरनिया घाट दिखाया, कतरनिया सेंचुरी दिखाया, यहाँ की वाइल्ड लाइफ से रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए स्थानों को खोज के लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।